हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस 2017 के अंतर्गत 24 अगस्त 2017 को 3 बजे की शिफ्ट में जो सामान्य ज्ञान के हमसे प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का हम सॉल्यूशन देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने। तो पहला प्रश्न है, सुशासन दिवस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी के, दूसरा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी के, थर्ड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू के और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अटल बिहारी वाजपेयी के। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। 4 अगस्त को, 7 अगस्त को, 1 अगस्त को या 6 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 7 अगस्त को। अगला प्रश्न देखते हैं हम, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। लक्ष्मीकांत पार्सेकर, दिगंबर कामत, मनोहर पारीकर या देवेंद्र फडणवीस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर बात करते हैं हम 2017 की, तो उस समय गोवा के जो मुख्यमंत्री थे वो थे मनोहर पारीकर। और अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में गोवा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है। तो वो हो जाएगा प्रमोद सावंत जी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर हमारे सामने विक्रम पुरस्कार, लक्ष्मण पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है द्रोणाचार्य पुरस्कार और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विक्रम पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है। दादर एवं नगर हवेली में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, पुडुचेरी में या चंडीगढ़ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पुडुचेरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे लंबी उपनदी कौन सी है। पहला ऑप्शन है ब्यास, अगला ऑप्शन है गंगा, थर्ड ऑप्शन है रवि और चौथा ऑप्शन है यमुना। तो यहाँ पर होगा व्यास, यहाँ पर गंगा, यहाँ पर रावी होगा और यहाँ पर है यमुना। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यमुना। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराए जाने वाला उच्च न्यायालय का पहला न्यायाधीश बन गया। कौन बन गया है। तो जस्टिस CS कर्णन, जस्टिस गौतम पटेल, न्यायमूर्ति P दिनाकरण या जस्टिस कानेडे। तो राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जस्टिस CS कर्णन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। सांबर, भारतीय गौर, बारहसिंगा या कांकड़। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बारहसिंगा। अगला है, असहयोग आंदोलन के लिए रोक दिया गया था। तो पहला है गांधी इरविन संधि के कारण, जलियांवाला बाग त्रासदी के कारण, पूना संधि के कारण या चौरी चौरा घटना के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चौरी चौरा घटना के कारण इसको रोक दिया गया था। हमारे राष्ट्रीय झंडे के रंग किस क्रम में हैं। तो हमारे राष्ट्रीय झंडे के जो रंग है वो किस क्रम में। तो सबसे ऊपर तो है सबसे ऊपर है केसरिया रंग है और उसके बीच में है सफ़ेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग। तो केसर, सफ़ेद और हरा, केसर, सफ़ेद और हरा, केसर, सफ़ेद और हरा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर थर्ड वाला। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारत का पहला पैरा एथलीट कौन है जिसे खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा या किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। मारीपत्थन, थांगवेलु, दीपा मलिक, अमित कुमार सरोहा या देवेंद्र झांझरिया। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, देवेंद्र झांझरिया। अगला प्रश्न है कि भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में
जीतने के लिए किस सिफारिश जस्टिस J.S. खेहार द्वारा की गई है? तो ये तो समय का करंट अफेयर का प्रश्न था। हालांकि इन प्रश्नों से हमें ये पता चलेगा कि इस प्रकार से आगामी जो MP पुलिस की परीक्षा होगी उसके सिलेबस में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था उस समय? तो उस समय इसका राइट आंसर था हमारा जस्टिस दीपक मिश्रा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है? विशाल सिक्का, रतन टाटा, साइरस मिस्त्री या एन चंद्रशेखरन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 ए चंद्रशेखरन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ज्ञानदूत एक ई-शासन परियोजना प्रारंभ किया था? तो ये किसने प्रारंभ किया था? तो असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या बिहार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कानून और न्याय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ये बात है 2017 की। तो उस समय कौन थे? तो उस समय थे यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 रविशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 4 आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर, कानून और न्याय के केंद्रीय मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, जितेंद्र सिंह चौधरी, बीरेंद्र सिंह या रविशंकर प्रसाद? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रविशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि कोलकाता में ईडन गार्डन एक स्टेडियम है, तो किसका स्टेडियम है? गोल्फ का, पोलो का, क्रिकेट का या हॉकी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईडन गार्डन जो है यह क्रिकेट का स्टेडियम है। अगला प्रश्न है, रजवाड़ा महल में स्थित है, तो यहाँ पर होगा राजवाड़ा महल, है ना? तो राजवाड़ा महल कहाँ पर स्थित है? तो राजवाड़ा महल कहाँ पर है? ग्वालियर में, उज्जैन में, रतलाम में या इंदौर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? झाबुआ, जबलपुर, देवास या रेवा में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 देवास में। अगला प्रश्न है, ये रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तारकनाथ बोस ने, रास बिहारी बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने या वीडी सावरकर ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वीडी सावरकर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कालिदास, भवभूति, कौटिल्य या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, उपकला उत्तक की कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है क्योंकि वे, पहला ऑप्शन है कि छिलने की ओर प्रवृत्त होते हैं, वे जल की हानि की रोकथाम करते हैं, उनका कार्य सुरक्षात्मक होता है, उनका कार्य उत्सर्जी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उनका कार्य सुरक्षात्मक होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3rd करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप कोशिका भित्ति निम्न से बनी होती है? सेल्यूलोज से, प्रोटीन से, काइटिन से या केराटिन से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 सेल्यूलोज से। अगला प्रश्न है, कोशिका का अजीवित भाग निम्न में से कौन सा है? नाभिक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य या जीव द्रव्य कला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोशिका भित्ति। अगला है, जब गूंथे हुए आटे को रोलिंग पिन से दबाया जाता है तो लगाया गया बल परिवर्तित करता है दिशा, अमाप, आकार या गति? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आकार। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्न में से एक फसल का उदाहरण है, उसे पहचानिए। अगला प्रश्न हमारे सामने,
कि निम्न में से एक फसल का उदाहरण है, उसे पहचानिए। गुलाब के बगीचे में पौधे, खेत में उगाए जाने वाले अनेक गेहूं के पौधे, रसोई के बगीचे में पौधे या छत के बगीचे में पौधे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खेत में उगाए जाने वाले अनेक गेहूं के पौधे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है? प्लेनेरिया, हाइड्रा, अमीबा या स्पाइरोगाइरा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, हाइड्रा। अगला प्रश्न है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सोलर वाटर हीटर का उपयोग में नहीं किया जा सकता है? गर्म दिन में, धूप वाले दिन में, पवन वाले दिन में, बदली वाले दिन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बदली वाले दिन में। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण पर्णिका प्रयोग को पूर्ण करने के पश्चात रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत लघु होता है। यह इसलिए क्योंकि प्रत्येक 12,000 अल्का कणों में से एक स्वर्ण पर्णिका से टकराने के पश्चात दोबारा विक्षेपित हो गया। दूसरा कारण दिया उन्होंने, अधिकतर अल्फा कण स्वर्ण पर्णिका से टकराने के पश्चात दोबारा विक्षेपित हो गए। थर्ड ऑप्शन दिया कि कुछ अल्फा कण लघु कोण से विक्षेपित हो गए थे। और चौथा ऑप्शन दिया है, स्वर्ण पर्णिका के माध्यम से बहुत कम अल्का कण निकल पाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक 1200 अल्का कणों में से एक स्वर्ण पर्णिका से टकराने के पश्चात दोबारा विक्षेपित हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर हम। भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल बीज मूंगफली एक खरपतवार पौधा है, अनाज फसल है, फलीदार पौधा है या रोपण फसल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यह एक फलीदार पौधा है। अगला प्रश्न है, अखिल में ठंडी शीतकालीन रात में कपड़े की कुछ परतों के साथ स्वयं को लपेट लिया। इससे उसे स्वयं को गर्म रखने में सहायता मिली, क्योंकि इसका रीज़न क्या था? तो कपड़ों की परतों के बीच घर्षण ऊष्मा उत्पन्न करता है? नहीं, कपड़ों के बीच फंसने वाली हवा ऊष्मा का एक खराब संवाहक होती है। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा इसका। और भी देख लेते हैं हम, कपड़ा आसपास के तापमान की तुलना में अधिक तापमान पर होता है? नहीं, कपड़ा ऊष्मा का एक संवाहक है, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कपड़ों के बीच फंसने वाली हवा ऊष्मा का एक खराब संवाहक होती है। अगला प्रश्न है, जब किसी परिनलिका से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह के रूप में कार्य करती है? विद्युत घंटी के रूप में, क्षण चुंबक के रूप में, प्रतिरोध के रूप में या इंसुलेटर के रूप में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्षण चुंबक के रूप में। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपकरण के निम्नलिखित समूह का उपयोग मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है? पृथक्करण के लिए उपयोग होने वाली प्रक्रिया की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है वर्णलेखिकी, आंशिक आसवन, साधारण आसवन या निस्तारण। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, साधारण आसवन। इसी प्रश्न के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।